नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मोह खत्म हो जाना ही अगर भगवत प्राप्ति है तो भगवान के प्रति जो मोह है अगर वो भी खत्म हो गया भगवान तो? के प्रति मोह नहीं होता, भगवान के प्रति प्रेम होता है। मोह कहते हैं मायाकृत अविद्या भ्रम को। जैसे हमें मोह हो जाता है कि मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है नहीं कोई किसी का, वही सच्चिदानंद भगवान सब अंश उसका विराजमान है और कर्मानुसार शरीर से संबंध बना, इसे मोह कहते हैं। जो भगवान से होता है उसे अनुराग कहते हैं, प्रेम कहते हैं। और जो संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान से होता है उसे काम कहते हैं, राग कहते हैं, मोह कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो मोह का मतलब है अविद्या, अविद्या का नाश हो जाना। तो भगवान से मोह थोड़ी होता है, भगवान से अनुराग होता है, प्रेम होता है। जो अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम का स्वरूप क्या है? कामना रहितम, अनुभव स्वरूपम, सूक्ष्मतरम। दिव्य प्रेम दिव्य है। और मोह जो पार्थिव को लेकर होता है, पार्थिव पांच भौतिक वस्तु से, चाहे देखो हिरण के बच्चे से मोह हो गया भरत जी को, तो अगला जन्म हिरण का होना पड़ा। भगवान से मोह थोड़ी होता है, प्रेम होता है भगवान। कभी सुना कि भगवान से मोह करो? कभी ऐसा नहीं कहा गया। कहा गया भगवान से प्रेम करो। भगवान में मन को जब लगाओगे तो प्रेम होगा। अच्छा, संसार में प्रेम जो कहा जाता है वो राग होता है, वो काम होता है, वो मोह होता है। और भगवान से जो होता है, सच्चिदानंद से जो होता है उसे प्रेम कहते हैं। सच्चिदानंद से प्रेम होता है और संसार पांच भौतिक मायाकृत वस्तु व्यक्ति स्थान से मोह होता है, राग होता है, आसक्ति होती, कामना होती। आप सोच पा रहे? हाँ, भगवान से तो प्रतिपल प्यार बढ़ाना है, अनुराग बढ़ाना है। हाँ, अगर उनके प्रति हम सरल भाषा में कहते हैं कि हमें भगवान से बहुत मोह हो गया है, तो वो शब्द का ज्ञान नहीं रखता इसलिए मोह बोल रहा है। वो भगवान से प्यार की बात कर रहा है कि हमें भगवान से प्रेम हो गया है। तो संसार में तो प्रेम होता ही नहीं है। संसार में कहाँ प्रेम? प्रेम का जो अर्थ है, प्रेम का अर्थ होता है जैसे मैं आपसे प्यार करूं तो सिर्फ आपके सुख का चिंतन करूं कि आपको कैसे सुख मिलेगा, मैं ऐसे बोलूं, मैं ऐसे बैठूं, मैं ऐसे चलूं, मेरी ऐसी चेष्टा हो कि आप मेरे से प्रसन्न रहें, आपको सुख मिले। ऐसा कहाँ सोचा जाता है? आपसे मुझे कैसे सुख मिलेगा ये सोचा जाता है। संसार में ये नहीं सोचा जाता है कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, तो छुपी हुई बात है कि मैं आपसे कुछ पाना चाहता हूं, इसीलिए कहते हैं कि भाई हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये जता करके हम अपनी वासना पूर्ति करना चाहते हैं। तो काम हो गया, राग हो गया, आसक्ति हो गई, मोह हो गया। जहां भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान को हमसे कुछ चाहिए क्या? वो तो पूर्ण है, सच्चिदानंद है, वो सब कुछ प्रकट किए, उनको क्या चाहिए? उनसे जब हम प्रेम करते हैं तो हमारी चाहत नष्ट हो जाती है, जितनी असद वासनाएं सब भस्म हो जाती है। जब भगवान की तरफ हम चलते हैं तो सारी कामनाएं धीरे धीरे छूटने लगती हैं, और जब हम संसार की तरफ चलते हैं तो कामनाएं बढ़ने लगती हैं। जब हम भगवान की तरफ चलते हैं तो ना शरीर अच्छा लगता है, ना शरीर के संबंधी अच्छे लगते हैं। लेकिन जब संसार की तरफ चलते हैं तो शरीर अच्छा लगता है, शरीर संबंधी अच्छे लगते हैं। बड़ा उल्टा है। आप देखो ना, इस मार्ग को देखो। जब हम भगवान की तरफ सच्चाई से चल दिए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। और जब संसार की तरफ चलते तो यही अच्छा लगता है। तो संसार की तरफ गंदा काम है, राग है, मोह है, अविद्या है, जो हमें बार बार दुख क्लेश अशांति देती है। और भगवान की तरफ सुख शांति और अमृत पद की प्राप्ति होती है, वो प्रेम है। अगर कोई अज्ञान की दशा में बोल भी दे कि मुझे भगवान से मोह, तो उस मोह का अर्थ प्रेम है। और इधर बोल भी दे कि प्रेम, तो उसका अर्थ मोह है, अज्ञान है, काम है, राग है, आसक्ति है। समझ गए?